Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके चैप्टर का सेक्शन 6 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला पैराग्राफ हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, एज द डिफरेंट सैल्विक नेशनैलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे जैसे अलग अलग जो सैल्विक कम्युनिटीज़ थे वो अपनी पहचान को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आइडेंटिटी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे। आप देखेंगे कि बाल्कन का एरिया जो है वह गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट जो है वो बन गया। फिर कहता है, द बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। कहता है कि जो बाल्कन के स्टेट्स थे जिस पर ऑटोमन एम्पायर रूल करता था, मैंने बताया था कि ऑटोमन एम्पायर जो है वह एक टर्किश एम्पायर था जिसके राजा को खलीफा कहा जाता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाल्कन के जो स्टेट्स थे, जो बाल्कन के राज्य थे, वह एक दूसरे से जला करते थे और वह चाहते थे कि दूसरे की ज़मीन भी जो है वो उनको मिल जाए। मतलब वह जो है बहुत ज़्यादा स्वार्थी थे। आप देखेंगे कि इसी के वजह से जो है बाल्कन का एरिया जो है वह कन्फ्लिक्ट का एक बड़ा क्षेत्र बन गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे सैल्विक कम्युनिटीज़ ने अपनी पहचान को डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया, अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, बाल्कन का एरिया जो है वह इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि बाल्कन के स्टेट्स जो थे वह एक दूसरे से जलते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी। हर स्टेट चाहता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, उसको दूसरे की भी ज़मीन मिल जाए, जो कि जो है वह टकराव का कारण बना, जंग का कारण बना। कहता है, मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। कहता है कि सिचुएशन उस वक्त और ज़्यादा ख़राब हो गया जब यूरोपियन पावर्स बाल्कन के एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। मतलब आप देखेंगे कि जितने भी यूरोपियन पावर्स थे वह चाहते थे कि बाल्कन का एरिया जो है उसको वह अपनी कॉलोनी बना ले, उसको वह अपना उपनिवेश बना ले, वो उसको जो है बाल्कन के एरिया को वह कंट्रोल करने लगे। और इसके वजह से आप देखेंगे कि उनके बीच में कंपटीशन होने लगा, जिसके वजह से सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो गई और ज़्यादा ख़राब हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। यहाँ पर कह रहा है कि इस दौर में यूरोपियन पावर्स के बीच में बिजनेस और कॉलोनीज के साथ साथ नौसैनिक और सैनिक ताकत को बढ़ाने की भी कंपटीशन स्टार्ट हुई। यानी कहने का मतलब हर यूरोपियन पावर ये चाहता था कि जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करे, वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है देश को गुलाम बना ले, उपनिवेश बना ले, और वह अपने नेवल और फौजी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो है वह हर यूरोपियन पावर जो है वह एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded। कहता है कि जैसे जैसे बाल्कन की समस्या आगे बढ़ी, आप देखेंगे कि ये यूरोपियन पावर्स जो है अब खुलकर एक दूसरे की मुखालफत करने लगे, खुलकर एक दूसरे का विरोध करने लगे। उनके अंदर आप देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा जो है वह चली आई। अब वो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। Each power, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area। यहाँ पर कह रहा है कि हर यूरोपियन पावर जैसे रसिया, जर्मनी,
ऑस्ट्रो हंगरी एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे और वह चाहते थे कि बाल्कन के एरिया में उनका प्रभाव हो, वो अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बाल्कन का एरिया जो है वह जंग का क्षेत्र बन गया। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कहता है कि आप देखेंगे कि इसी की वजह से जो है बाल्कन के रीजन में बहुत सारी जंगें जो हैं वह यूरोपियन जो देश जो थे, जो यूरोपियन पावर्स थे, उनके बीच में हुई और आप देखेंगे कि फाइनली जो है वह फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, प्रथम विश्व युद्ध जो है वह होता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वह बाल्कन के एरिया को कंट्रोल करने के लिए हुआ था। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल्कन के एरिया जो है वह सोर्स ऑफ, या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट कैसे बना। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे जो है डिफरेंट सेल्विक कम्युनिटीज़ के लोगों ने अपने आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया, अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, बाल्कन का एरिया जो है वह एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि बाल्कन के स्टेट्स जो थे उनमें यूनिटी नहीं थी, वह एक दूसरे से जला करते थे, वह चाहते थे कि दूसरे की ज़मीन भी जो है वह उनको मिल जाए। सिचुएशन उस वक्त और ज़्यादा ख़राब हो गई जब यूरोपियन पावर्स जो है वह बाल्कन के एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, वह बाल्कन के स्टेट्स को अपनी कॉलोनी, अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश करने लगे। तब सिचुएशन जो है वह और ज़्यादा गंभीर हो गई और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने बताया कि हर यूरोपियन पावर्स जो है वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन चाहता था, वह चाहता था कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज हों और जो है वह अपने नेवल और सैनिक ताकत को बढ़ाना चाहता था। यानी कहने का मतलब है कि वह दूसरे यूरोपियन पावर से आगे निकलना चाहता था। कहता है क्या कि जैसे जैसे बाल्कन का प्रॉब्लम जो है वह आगे बढ़ा, आप देखेंगे कि पहले जो यूरोपियन पावर्स छुप कर मतलब एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुलेआम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वह चले आए, उनके अंदर जो है कंपटीशन होने लगा। जैसे आप देखेंगे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जो है वह चाहते थे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बाल्कन के एरिया को कंट्रोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाल्कन के एरिया पर उनका प्रभाव हो। और आप देखेंगे कि इसके वजह से बहुत सारी जंगें हुई जो है यूरोपियन पावर्स के बीच में। और आप देखेंगे कि फाइनली एक ऐसा वक्त भी आया जब जो है दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वार देखना पड़ा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वह हुई और ये जो है बाल्कन के एरिया को कंट्रोल करने के लिए हुआ। मतलब यूरोपियन पावर्स चाहते थे कि वह बाल्कन के एरिया को जीत कर उसको अपनी कॉलोनी बना लें, जिसके वजह से आप देखेंगे कि यूरोपियन पावर्स के बीच में जो है और जो दूसरे देश थे उनके बीच में आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वह स्टार्ट हो गया, जिसका खामियाजा जो है वह पूरे मानवता को जो है उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वह जंग में मारे गए, बहुत ज़्यादा जो है वह तबाही मची। तो ये जो है वह फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेन कारण था कि बाल्कन के एरिया को यूरोपियन पावर्स कंट्रोल करना चाहते थे, उसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, जिसके वजह से जो है वह फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया होगा वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है आपके चैप्टर का जो है लास्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।